बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यार, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 और उसकी हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले एनसीईआरटी की। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमने स्टार्टिंग के दो एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए, 3.1 एंड 3.2, जिसमें पहली एक्सरसाइज में हमने थोड़ी बहुत ही ग्राफिकल मेथड के बारे में समझा था, ठीक है, लाइंस के बारे में समझा था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझा था, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी। अगर आपको वीडियो से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके देख लेना। तो यार, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 3.3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। फिर हम उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे उसी के उससे। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लाइंस आपको दे रखी है। क्या बोल रखा है यार, x प्लस वाई है आपके पास, ठीक है। क्या है बेटा, x प्लस वाई है बराबर 5 है आपके पास। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर का क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अब आपको करना क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, सिंपल सा मेथड है कि आपको ना कोई सा भी एक वेरिएबल उठाना है, या तो x उठाओ या y उठाओ, वो आपकी मर्जी है। उसकी जो आगे आने वाली जो संख्या है, मतलब आगे आने वाला जो नंबर है, उसको हमको सेम बनाना पड़ता है। अब किस तरीके से सेम बनाना है वो हम देखेंगे, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। मैं x ले लेती हूँ। देखो x के आगे क्या है बेटा, 1 है ना, क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास 1 है। तो अगर मुझे, देखो डिवाइड तो हम कर नहीं सकते कि अगर मैं इसको 1 बना दूं, डिवाइड हमें नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम मल्टीप्लाई ही करें, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं 2 कैसे लेकर आऊँ कि हम सही रहता है, ठीक है। तो देखो, मैं क्या करूँ कि 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 आ जाएगा, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगी। इस पूरी इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y और ये आ जाएगा 5 2 10। आप इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब मैम क्या करना है, सेम बनाने के बाद अब एक लाइन खींची और एक लाइन खींचने के बाद इनके साइन चेंज करेंगे। नीचे वाली इक्वेशन के साइन, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस। जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है ना। अब इसी प्रकार देखो, अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, अब माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कट गया। अब इसका माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया। 2 और 3 कितना होता है, 5 है। 10 में से 4 गए 6, 5 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 6/5। तो ये आ गया आपकी y की वैल्यू। क्या मेरी बात समझ आ गई है, सही है। अच्छा, अब हम x की वैल्यू निकालनी है। तो भैया आपके पास 3 तरह की इक्वेशन है, एक पहली एरिया आपके पास, ठीक है, दूसरी आपके पास एरिया और तीसरी आपके पास एरिया। तो जो आपका मन करे, जिसमें आप रखना चाहो उसमें रख लो, आंसर सबसे सेम ही आना है ना। तो चलो रख लेते हैं पहली वाली इक्वेशन में, जो सिंपल सी लगे ना उसी में रख देना। यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा 6/5 बराबर 5। ये प्लस का है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यार, कुछ इस तरीके से हो जाएगा मैम। ये आ गया 5 5 5 ज़ा 25, 6 1 ज़ा 6, तो ये आ गया 19/5। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो यार y और x की वैल्यू दोनों आ गई। वैसे इस क्वेश्चन में तो आपसे दोनों से सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो यार सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, तो ये जिम्मेदारी यार आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया है, सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये चलो एक क्वेश्चन करके दिखाई देती हूँ यहाँ पर मैं आपको, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाई देती हूँ दूसरे वाले मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। आपके पास दो इक्वेशंस है, आपके पास दो इक्वेशंस है, ठीक है। ये आपका 2x माइनस का 3y बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो एंड दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। प्लस का y दे रखा है, माइनस का y हो जाएगा। दिस इज योर x की वैल्यू। अब इसमें पुट कर दो x की जगह, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस वाई, माइनस का 3y बराबर 4 आ गया। 5 2 ज़ा 10 एंड ये आ जाएगा माइनस का 2y, ये आ जाएगा माइनस का 3y बराबर का 4। ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5y, ये आ जाएगा इतना कुछ, माइनस का 6, माइनस से माइनस गया, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, है ना। देखो भाई, y की वैल्यू आपके पास 6/5, यहाँ पे भी 6/5, दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, ये बात ध्यान रखना। अब सेम यार उसमें पुट कर दो एंड आंसर निकाल लो। ये आ जाएगा 5 माइनस 6/5, ये आ जाएगा 19/5। आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही मेथड से कर दिया है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। दिस इज योर बेटा कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब जितने भी आगे क्वेश्चंस होंगे मैं उनको सारे एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोलता है यार, 3x है प्लस का 4y है, ठीक है, बराबर 10 है। क्या बोल रखा है, दूसरी इक्वेशन में 2x है माइनस का 2y है बराबर का 2 है, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं y को लेती हूँ, कर हम x को भी सकते हैं, लेकिन ना y में ना थोड़ा यहाँ पे ना झंझट, मतलब सिंपल सा
यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, बस मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि क्या लाने के लिए, 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी है नीचे वाली इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना आ जाएगा, 4x 4y 2 2 ज़ा 4। अब पहली वाली इक्वेशन को नीचे उठा के रख दो। अब पता है यहाँ पे मैंने इसलिए करा है ताकि आपका देखो ना, अब साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये ऑलरेडी कट चुका है, मतलब मेन मोटिव ना हमारा ये होता है इसमें कि हमारा कट जाए एक वेरिएबल, कैसे भी कट जाए, ठीक है। वहां पे यार, वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे साइन चेंज नहीं थे, प्लस प्लस सा कट तो सकता नहीं था, है ना, तो इसलिए हमें साइन चेंज करने पड़े। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाँ भाई साइन ऑलरेडी चेंज हुए हुए हैं, कि हाँ भाई कट रहा है, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो आपको नहीं करना है। तो ये आपका ऐसे डायरेक्टली कट गया, ये आ गया 7y, ये आ जाएगा 14, 7 2 ज़ा 14, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, पहली वाली में ही रख देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3x 2 बराबर 10, 4 2 ज़ा 8, ये प्लस का इधर के माइनस, 10 में 60 गया 2, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो कितना आ गया 2/3। एक बारी हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। मैम 4 दूनी 8 होता है, और ये 3x है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपसे, ये भी एलिमिनेशन मेथड का है। इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, है ना, 9x है बराबर, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर को 0, मैं दोनों को इधर उठा के लिया। अब देखो x को देखती हूँ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, मैम 9 लाने के लिए मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है, ये आ जाएगा 9x, और ये आ जाएगा 5 3 15, ये आ जाएगा 3 4 12 बराबर 0, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे आप लोगों को, है ना, माइनस प्लस प्लस, है ना, ये गया 15 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो भैया कितने बचते हैं मैम, 13 बचते हैं, वो भी माइनस का, ठीक है। अच्छा 12 में से अगर मैं 7 माइनस करती हूँ तो 3 और 1 4 5, माइनस का 5 बराबर 0, माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। कुछ इस तरीके से प्रकार से बन गया है, कुछ इस प्रकार बन गया है, ठीक है ना, सही चल रहा है ना, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, पहली वाली में ही रख देते हैं, पहली वाली में ही रख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 5/13 माइनस का 4 बराबर का 0, ठीक है, ये आ गया 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 माइनस का 4 बराबर 0। एलसीएम ले लो, बाद में उधर ले जाना, है ना, 4 3 ज़ा 12, 4 और 1 5, कितना आया भाई, 12 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो बेटा कितना आता है, 7 आ जाता है, ठीक है, वही माइनस का आएगा, यहाँ पे वही माइनस का आएगा, एंड 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 23/7, ठीक है, उधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 27/13, ये आ गया। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 9/13 इज योर आंसर, ठीक है। तो दोनों ही हमने निकाल दिया, y की वैल्यू भी एंड x की वैल्यू भी, ये आपका आंसर आ चुका है। आ जाते हैं यार अपने नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट आपका है। सबसे पहले यार इसका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ऐसा कुछ है, हाँ। पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, बाद में पहले इसको सही फॉर्म में बनाएंगे, मतलब इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूनी 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4y, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 3x प्लस का 4y, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई, सेम इसी प्रकार इसके नीचे भी, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 3 1 ज़ा 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 3x माइनस वाई बराबर 9। अच्छा देखो यहाँ पे 3 और 3 सेम है, तो यार मल्टीप्लाई करने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं हमको, है ना, मल्टीप्लाई करने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेम आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब बस साइन चेंज करना है, माइनस माइनस और प्लस, ये कट गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5y, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मैम 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई, माइनस का बेटा कितनी आ गई, 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं किस में पुट करूँ, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 3x प्लस का 4 माइनस का 3 बराबर माइनस का 6, 4 3 ज़ा 12 होता है, प्लस का 12 उधर आके माइनस 12 उधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3x बराबर 6, तो बेटा काट पीट के x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू -3 एंड x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई है, एंड दिस इज योर सॉरी, y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा, तो हमने सारे ही पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं एलिमिनेशन मेथड के, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो है बेटा आपका क्या है,
वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इनको हम देखते हैं। क्या बोल रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वैसे ना यहाँ पे तो क्योंकि अलग अलग एक्सरसाइज दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन के अलग, एलिमिनेशन के अलग, लेकिन अगर पेपर में बोला जाता है ना कोई वर्ड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल नहीं रखा होता है कि हाँ भैया हमें एलिमिनेशन से करना है या हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है। वो आपकी मर्जी होती है, जिसको आप जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब पहले वाले हम पढ़ लेते हैं। क्या बोल रखा है, फ्रैक्शन पे है, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि हम न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर bx, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेते हैं, डिनोमिनेटर by, ठीक है। अब क्या बोला गया है मैम, न्यूमरेटर, ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन ऐसे ही बनता है, फ्रैक्शन x अपॉन में y बनता है ना। क्या बोला गया है कि इसमें 1 ऐड करा गया और इसमें सब्ट्रैक्ट करा गया, तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब इसकी इससे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ इसे, 1 की सेम मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा, इसको इधर और उसको इधर, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन इस तरीके से कुछ बन गई है, ठीक है। पहली इक्वेशन आपके पास इस तरीके से कुछ बन गई है। अगर आगे की बात करती हूँ तो यार नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि मैम अगर 1/2 फ्रैक्शन बनता है अगर हम ओनली ऐड करते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में। भाई न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो रहा है, बस डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन जो है 1/2 बन जाता है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई और इसके ऊपर मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आओ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख दो, x माइनस वाई बराबर -2। देखो सेम है आगे वाले, बस साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, वी हैव टू चेंज द साइन ओनली, ठीक है। ये तो पूरा गया, ये आ गया x, वो आ जाएगा 3। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई है। इसमें रख दो यार, इसमें रख दो, क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर का -2, x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई -2, इसको इधर और उसको उधर, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5 आ गई है। तो हमें क्या बनाना था, फ्रैक्शन बनाना था। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, x अपॉन में y मतलब 3/5 इज योर फ्रैक्शन। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो बस यही करना था आपको, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, भाई आंसर भी दे रखा है, देखो सब कुछ आपको दे रखा है। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको लाइन लिख के आनी पड़ेगी। दिस इज योर द प्रेजेंटेशन का तरीका, और यही सही तरीका होता है प्रेजेंटेशन का कि आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, सेकेंड इक्वेशन मान ली, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द एक्स, ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी पड़ती है, बहुत मैटर करती हैं सारी चीज़ें आपके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आपका एजिस पे है। क्या बोल रखा है, 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू के। तो फिर से हम वही करते हैं, लेट अस अज्यूम नूरीज एज, ठीक है, बी x years एंड कौन है भैया, सोनू है, बी y years, ठीक है। क्या बोला गया है, 5 years अगो, तो 5 साल दोनों में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एंड बोला गया है नूरी की जो एज है वो सोनू के क्या है, 3 टाइम्स है। तो यार किधर उल्टी की साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो उल्टी साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। x माइनस 5 है, ये आ जाएगा 3y और ये आ जाएगा 5 3 15। इन दोनों को धर ले आओ, माइनस का 5 उधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। तो आ गया x माइनस का 3y माइनस का 10 आ गया, ठीक है। पहली इक्वेशन आपकी ये बन चुकी है, पहली इक्वेशन आपकी ये बन चुकी है। अब आगे की तरफ बात कर लेते हैं। मैम बोला गया है 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद बोला गया है, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। बोल रखा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, अब की बार नूरी जो है वो दुगनी हो जाएगी सोनू से, तो भैया उल्टी साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y बराबर प्लस में 20, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 10 उधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया है, 10 आ गया है। दूसरी इक्वेशन ये आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। क्या बोला गया है यार, x माइनस का 3y है बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 10, x माइनस 2y है बराबर दे रखा है 10, है ना। साइन चेंज करना है एंड दैट्स इट, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इससे गया ये आ जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू यार कितनी आ गई आपकी, 20 आ चुकी है ना। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली में पुट कर दो, आ जाओ, इस वाली में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 इंटू में 20 बराबर 10, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, सही है ना, ठीक है। ये आ जाएगा 40 बराबर 10,
ये माइनस का इधर के प्लस का, तो 10 + 40 बेटा कितना आ गया, 50 आ गया। सो यहाँ पे जो आपके पास नूरी की जो एज है, नूरी की जो एज है वो 50 है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी सोनू की बात करती हूँ तो 20 है, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है, पक्का, देख लो। चलो नेक्स्ट की तरफ देखो भाई, पूरी तरीके से हमको प्रेजेंटेशन का तरीका दे रखा है, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी एंड द सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली 5 ईयर्स अगो। देखो भाई कैसे ये लिख रखा है कि नूरी की एज x-5 हो जाएगी, सोनू की y-5 हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव दिस। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिर 10 ईयर्स लेटर दिस दिस दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सेकंड इक्वेशन, फिर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट करके फिर यहाँ पे वैल्यू निकाल दी गई है। एंड द लास्ट लाइन आपकी ये भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्या भाई हैज द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी एंड द सोनू इज 50 एंड 20 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 2 डिजिट वाला है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो भाई, अब अगर मैं 2 डिजिट वाले नंबर की बात करती हूँ, 2 डिजिट वाले नंबर की बात करती हूँ, तो मैम कैसा आपको 2 डिजिट वाला नंबर दिखता है? एक बात बताओ, 43 देखा होगा, 21 देखा होगा, 88 देखा होगा, ये सारे के सारे बेटा क्या है, 2 डिजिट वाले नंबर ही तो है। लेकिन मैं अगर इसको तरीके से लिखना चाहूँ, तरीके से मतलब थोड़ा खोल के लिखना चाहूँ, तो 4 इंटू में 10 + 3 क्या मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम। अगर मैं 21 को लिखना चाहूँ तो 2 इंटू में 10 + 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैम। 88 को लिखना चाहूँ तो 8 इंटू में 10 प्लस में क्या लिख सकती हूँ? 8 लिख सकती हूँ। ऐसे ही अगर मैं 97 को लिखना चाहूँ तो 9 इंटू में 10 प्लस का 7 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब क्या है, क्या रहा इस सीक्वेंस का मतलब? ये आपको पता है, ये वंस आपका डिजिट होता है, ये आपका टेंस वाला होता है ना, ये आपका वंस हो गया, ये आपका टेंस हो गया। तो भाई आपका जो वंस है वो प्लस में लिखा जा रहा है, और जो टेंस है उसकी 10 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, यही हो रहा है। सेम वंस की प्लस हो रही है, टेंस की 10 से मल्टीप्लाई, वंस का प्लस हो रहा है, 10 की 10 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब मुझे नहीं पता कौन सा 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं एक काम करती हूँ कि लेट अस अज्यूम जो आपका वंस वाला डिजिट है उसको मैं क्या मान लेती हूँ? y, और जो आपका टेंस वाला डिजिट है उसको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जो डिजिट बनेगा वो xy बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से खोलना चाहूँ तो भैया वंस वाला प्लस में आ जाएगा, एंड जो टेंस वाला है उसके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम 10x प्लस में y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब टीचर्स क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे रटवा देते हैं कि भाई अगर 2 डिजिट का नंबर है तो xy ले लेना और उसको 10x प्लस y लिख देना। क्यों लिखना है भाई? रीजन तो बताओ। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों लिखते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं इसका रिवर्स करने वाली हूँ। ठीक है, मैं इसका रिवर्स करूँगी क्योंकि आगे काम आएगा रिवर्स। ठीक है, तो मैं अभी से ही करके बता देती हूँ। अब मैं एक्स वाई का अगर रिवर्स करूँगी तो भैया वाई एक्स लिखा जाएगा, तो भाई वंस वाले को प्लस और इसकी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर मैंने रिवर्स करा, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका रिवर्सिंग वाला है, ये आपका क्या है? रिवर्सिंग वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मुझे, कि जो आपके डिजिट्स होते हैं, एक तो नंबर होते हैं और डिजिट होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? जो आपके डिजिट होते हैं ना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे आपके डिजिट होते हैं। फिर जो आपके 10 11 12 13 ये सारे जो है ये डिजिट से ही तो बन के चले, तो इनको हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो डिजिट हैं उनका सम क्या है? 9 है। तो डिजिट क्या है? एक्स और वाई है आपके पास डिजिट, इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 9 है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई है। आगे क्या बोल रखा है? ऑल्सो 9 टाइम्स इज द नंबर, जो आपके पास नंबर है उसका 9 टाइम करना है, जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स करना है। तो 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स कर दो। ठीक है, एंड इज ट्वाइस अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब हमने रिवर्स करा तो बेटा yx बना, मतलब 10y प्लस x बना। इसका क्या करना है? ट्वाइस करना है, इसका आपको ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस कर दो यार, और ये दोनों आपके बराबर हैं, सिंपल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 90x, ये आ जाएगा 9y, 20y प्लस का 2x, इन दोनों को धर ले आओ, 90x प्लस का 9y माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर 0। 90x में से ये जाएगा तो 88x बचेगा, ये आ जाएगा माइनस का 11y बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 8x माइनस का y बराबर 0। ये 11 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा 8x माइनस का y बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, माइनस का y उधर के प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ठीक है ये आ गया है,
ठीक है, इसको इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ हमें लग रहा है कि हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 9x, ये आ जाएगा 9, काटा तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो 8 1 ज़ा 8, ये आ गया y, तो आपका आंसर आ गया 8, ठीक है। अब हमें नंबर चाहिए था, xy नंबर है, xy आपके नंबर है, तो यहाँ पे 18 आपके पास नंबर आ गया है, ठीक है। अगर एलिमिनेशन मेथड से लगाना, एलिमिनेशन से कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सेम नंबर वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, मीना वेंट टू अ बैंक। एक मीना नाम की लड़की है जो कि बैंक जाती है 2,000 रुपये निकालने के लिए, है ना। वो कैशियर से कहती है कि मुझे ना सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, तो उसको टोटल जो नोट मिलते हैं वो 25 नोट मिलते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम, उसको बताने हैं कि 50 और 100 के नोट उसको कितने मिले, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि उसको 50 के जो नोट है वो कितने मिले, x मिले, और जो 100 के नोट है उसको कितने मिले हैं, y मिले हैं, ठीक है। एक बात बताओ, दोनों को मिला के 50 और 100 के नोट मिला के उसको कितने नोट मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। तो मैम पहली इक्वेशन ये हो गई। फिर आगे बोला गया है कि 50 के नोट मान लेते हैं x है और 100 के नोट मान लेते हैं y है, तो टोटल उसे पैसे कितने मिले हैं, 2000 मिले हैं, है ना। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। देखो यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 बाहर निकाल लो, यहाँ पे 2y आ गया, बराबर कितना आ गया, 2000। मैम 0 से 0 गया, 5 चौक 20 और ये आ गया 0, ठीक है। ये आ गया दूसरी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के हम सॉल्व कर देते हैं। आ जाओ, ये है आपका x प्लस वाई बराबर 25, ये है आपका x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कटा माइनस y, ये आ गया 5, ये आ गया माइनस का 15, माइनस से माइनस गया, तो बेटा y जो है आपका 15 आ गया है, y आपका 15 आ गया है, तो बेटा 10 जो है मतलब वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपके पास x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मतलब वी कैन से कि 50 के जो नोट हैं उसको 10 मिले हैं, 50 के नोट उसको 10 मिले हैं, और 100 के नोट उसको कितने मिले हैं, 15 मिले हैं। क्लियर है, सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन थे ये भी। आ जाते हैं, देखो इस प्रकार आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग लाइब्रेरी, जैसे हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में देखा था ना टैक्सी वाला, सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, वो क्या करती है, वो ना फिक्स चार्ज पे करती है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन के लिए, स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए अगर कोई बुक इशू करता है तो उसके लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं 20 रुपये। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई बुक इशू कर रहा है, मतलब 4 दिन कर लिया, 5 दिन या 7 दिन कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो चौथे दिन होगा ना उसका अलग पे करना पड़ेगा, मतलब दिन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मान लेते दिन के हिसाब से 5 रुपये है एक दिन के हिसाब से, तो 3 दिन का तो आपने पे कर दिया, अब चौथे दिन के लिए 5, फिर अगर 5वां दिन हो गया तो फिर 10 रुपये, फिर आपका 15, फिर ऐसे 20 40 ऐसे दिन के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें ऐसा नंबर दे नहीं रखा है, मतलब लेट अस अज्यूम जो आपका फिक्स चार्ज है फॉर द 3 डेज, फिक्स चार्ज है, ठीक है, उसको हम x रुपीज़ मान लेते हैं, और जो आपका एडिशनल चार्ज है उसको हम y रुपीज़ मान लेते हैं। एक कौन है भाई, लड़की है जिसका नाम सरिता है, उसने 27 रुपये पे करा है, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। उसने 7 दिन के लिए बुक इशू करी जिसमें से 3 फिक्स चार्ज है, और 4 दिन के लिए उसको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनती है भैया, 3 दिन के लिए x रुपीज़ पे करा और 4 दिन के लिए y रुपीज़, ठीक है। तो पे कितना करना पड़ेगा, 27। फिर आगे एक और नाम की बंदी है जो कि इसका नाम है सूसी, उसने 21 रुपीज़ पे करे हैं, और भाई वो कितने दिन के लिए बुक इशू करती है, 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए 3 दिन तो बेटा फिक्स चार्ज हो गया, x रुपीज़ देने पड़ेंगे, इसके अलावा 2 दिन के लिए उसको एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। एंड सॉल्व कर दो, बस साइन चेंज करो, आंसर निकालो, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये आ गया 2y, ठीक है, ये आ गया आपका 6, ये कटा, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x निकालेंगे, किसी में भी पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में 3 बराबर आपके पास, या दूसरे वाले में पुट कर देते हैं 4y, ठीक है, पहले वाले में ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 3 है ना, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 बराबर 27 है, प्लस का 12 है उधर आके माइनस, तो 27 में से 12 माइनस कर देंगे, 7 में से 2, ये आ गया 15। तो बेटा आपका जो फिक्स चार्ज है वो आपका 15 हो गया, जो एडिशनल चार्ज है दिन के हिसाब से वो 3 रुपीज़ हो गया, है ना, क्लियर है। चलो देखो भाई, इस तरीके से आपको लिखना है, एंड दैट्स इट फॉर दी 3.3 एक्सरसाइज।
आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मतलब यहाँ पे 3.3 पे आपका जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। हमने तीनों ही एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से कर ली है। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको एग्जाम्पल्स वाली वीडियो भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में डाल देना कि हाँ मैम हमें एग्जाम्पल्स की भी वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ही बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी में। टेक केयर, बाय बाय।